हेलो दोस्तों, फर्स्ट ब्रेकिंग भारत में आप सबका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी और चटपटी खबरों के बारे में। पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिहार के नई विधानसभा का पहला सत्र, कमल के डिजाइन वाली मिथिल पाक पहने पहुंचे एमएलए, विंटेज लुक कार में आए पूर्व मंत्री। बिहार की 17वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। पहले दिन 191 नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने शपथ दिलाई। उसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। अन्य विधायकों को मंगलवार को शपथ दिलाई जाएगी। इस बीच विधायकों के सदन में पहुंचने और शपथ लेने अलग अलग अंदाज नजर आए। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि अमौर के विधायक अख्तरुल ईमान, जो कि ओवैसी की पार्टी के हैं, उन्होंने शपथ में हिंदुस्तान की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया। इनके शपथ पत्र में उर्दू में हिंदुस्तान लिखा था, तो उन्होंने भारत बोलने की स्पीकर से परमिशन मांग ली। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने संस्कृत में शपथ ली। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के पार्टी के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाने के बाद पार्टी ने पलटवार किया। पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को सार्वजनिक जगहों पर बयानबाजी से बचने की सलाह दी। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोमवार को कहा कि वरिष्ठ नेताओं की पार्टी लीडरशिप के पास सीधी पहुंच है, ऐसे में उन्हें सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने की बजाय पार्टी से संपर्क करना चाहिए। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि गुलाम नबी आजाद पर साधा निशाना। खेड़ा ने आजाद का नाम लेते हुए कहा कि वे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव पर जोर दे रहे हैं। वे खुद सीडब्ल्यूसी के चुने हुए सदस्य हैं। उन्होंने पब्लिकली कुछ कहने के बजाय अपने फोन उठाकर सीधे हाईकमान से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर पार्टी में बिहार चुनाव जैसे कई मुद्दों पर चर्चा के लिए एक सिस्टम होता है। मुझे उम्मीद है कि हमारे वरिष्ठ नेता सबके सामने अच्छा उदाहरण पेश करेंगे। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि मोदी बोले इस बार 400 से ज्यादा सांसद पहली या दूसरी बार चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सांसदों के लिए बने 76 फ्लैट्स का उद्घाटन किया। मोदी ने कहा कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष क्वालिटी और बचत में विश्वास रखते हैं। सदन के भीतर वे ये सुनिश्चित करते हैं कि क्वालिटी बरकरार रहे। मानसून सत्र में भी यह देखा गया, इस बार 400 से ज्यादा सांसद पहली बार चुनकर आ या उससे दूसरी बार चुनकर पहुंचे। देश की यह सोच, यह नया मिजाज सांसद की संरचना में दिखता है। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि 17वीं लोकसभा में 15% ज्यादा बिल पास हुए। मोदी ने कहा कि दिल्ली में कई प्रोजेक्ट बरसों से अधूरे थे। समस्या टलने से नहीं बल्कि समाधान खोजने से खत्म होती है। आज के कामकाज में नया तौर तरीका दिखाई देता है। पिछली 16वीं लोकसभा की तुलना में 17वीं ने 15% ज्यादा बिल पास किए, 135% काम किया। पिछली सर्दियों में भी लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 110% ज्यादा रही। सांसदों ने प्रोडक्ट और प्रपोज का ध्यान रखा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सांसदों इसका बखूबी ध्यान रख रहे हैं। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पकड़ ढीली नहीं करना चाहते ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन के खिलाफ अपनी हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके साथ ही वे अपनी पार्टी पर पकड़ भी ढीला नहीं करना चाहते हैं। ट्रंप की बेहद नजदीकी मानी जा रही मैकडैनियल फिर से कमेटी की प्रमुख बनना चाहते हैं और इसके लिए वे दावेदारी भी पेश करेंगे। विशेषज्ञ के मुताबिक मैकडैनियल का फिर से चयन करवाया ट्रंप 2024 राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी सुरक्षित करना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 3 बार असम के सीएम रहे गोगोई का 86 साल की उम्र में हुआ निधन। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का सोमवार को निधन हो गया। वे 86 साल के थे। उन्हें अगस्त में कोरोना हुआ था। वे एक बार ठीक हो चुके थे लेकिन पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे थे। गुवाहाटी के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उन्होंने शाम 5:34 पर आखिरी सांस ली। वे 3 बार असम के मुख्यमंत्री रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। रूस में 24 घंटे में नए संक्रमण मिलने का रिकॉर्ड टूटा। WHO ने यूरोप में तीसरी लहर की चेतावनी दी। रूस में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। सोमवार को यह 24 घंटों में रिकॉर्ड 25,147 केस मिले। अब रूस में कोरोना केसों का आंकड़ा 21,14,000 से ऊपर पहुंच गया है। फेडरल रिस्पांस सेंटर ने सोमवार को यह जानकारी दी। इससे पहले रूस में 21 नवंबर को सबसे ज्यादा 24,822 केस मिले थे। इधर WHO ने यूरोप में 2021 की शुरुआत में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई है। WHO के विशेष अधिकारी डेविन नबारो ने कहा कि गर्मियों के दौरान यूरोपीय देशों की सरकारों ने जरूरी इंतजाम नहीं किए। कोविड की पहली लहर पर काबू पाने के बाद इस पर काम किया जाना चाहिए था।
अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से 25 नवंबर को टकराएगा तूफान। 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी से सटे तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले 2 दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान निवार 25 नवंबर को राज्य के समुद्री तट से टकरा सकता है। इस दौरान 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने कहा अगले 2-3 महीनों में महाराष्ट्र में फिर होगी भाजपा की सरकार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय उपभोक्ता मामले के राज्य मंत्री राव साहब दानवे पाटिल ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगले 2-3 महीनों में महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। इसके लिए पार्टी ने तैयारी भी की है। केंद्रीय मंत्री औरंगाबाद स्नातक निर्वाचक क्षेत्र में अगले महीने होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए परभाणी में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा कार्यकर्ताओं को यहां नहीं सोचना चाहिए कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में अस्तित्व में नहीं आएगी। हम अगले 2-3 महीनों में सरकार बनाएंगे। हमने इस पर काम भी किया है। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि मुंबई में नारकोटिक्स टीम पर हुआ हमला। ड्रग्स पेडलर के घर पर छापा मारने गई टीम पर 50-60 लोगों का हमला। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पर गोरेगांव इलाके में हमला हो गया। इनमें से 3 अधिकारी घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक यह हमला 60-70 लोगों ने किया। इस हमले में जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी टीम के 2 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को उद्योग जगत को आश्वासन दिया कि भारत को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का हॉटस्पॉट बनाने के लिए आर्थिक सुधारों की रफ्तार जारी रहेगी। भारतीय उद्योग परिषद द्वारा आयोजित नेशनल एमएनसी कॉन्फ्रेंस 2020 में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में आर्थिक सुधारों के लिए और कदम उठाए जाएंगे। भारत ने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुए संकट को अवसर से बदल दिया है। सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान भी प्रधानमंत्री ने बड़े सुधार करने के लिए अवसर नहीं गंवाए। ये सुधार हैं जो दशकों से लंबित पड़े हुए थे। सुधार जारी रहेंगे। कई और सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कोरोना के पहले और कोरोना के दौरान शेयर बाजार में मार्केट कैप के लिहाज से टॉप 10 कंपनियों की रैंकिंग में बदलाव हुआ है। वर्तमान में देश में सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री है। कंपनी का मार्केट कैप 13 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। दूसरे रैंक पर टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी टीसीएस है। कंपनी का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इसी साल 9 मार्च को रैंकिंग में टॉप पर टीसीएस था। रिटर्न के लिहाज में आरआईएल के शेयरों ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बैंकरप्सी कानून में जल्द ही प्री पैकेज आईबीसी डील का प्रावधान किया जा सकता है। सरकार जल्द ही तनावग्रस्त परिस्थितियों के लिए नया प्री पैकेज रेजोल्यूशन प्लान ला सकती है। बैंकरप्सी के मुद्दों पर निपटने के लिए और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी पर दबाव घटाने के लिए सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सूत्रों ने कहा है कि इंसॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI की एक समिति ने इसमें संबंधित एक रिपोर्ट कंपनी मामले के मंत्रालय में जमा की है। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सरकारी क्षेत्र में कंपनी कोल इंडिया अगले 4 सालों में 5,650 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह निवेश मार्च 2024 तक होगा। इस निवेश में 14 सोलर प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा। इसके माइनिंग ऑपरेशन को बिजली मिलेगी जिससे इसकी लागत कम होगी। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि पीपीएफ नेशनल सर्विस सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र में निवेश करना होगा फायदेमंद। यहाँ मिलेगा ज्यादा ब्याज। हाल ही में कैनरा और एचडीएफसी सहित कई बैंकों ने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की है। ऐसे में अगर आप कहीं ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जहां आपको ज्यादा ब्याज मिले और आपका पैसा सुरक्षित भी रहे तो आप पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्विस सर्टिफिकेट स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इनमें निवेश करके आप धारा 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि इंडियन सुपर लीग आईसीएल के 7वें सीजन में अपने पहले मुकाबले में हैदराबाद एफसी ने ओडिशा एफसी को 1-0 से हरा दिया। मैच का एकमात्र गोल टूर्नामेंट में डेब्यू कर रहे हैदराबाद के कप्तान एरिडन ने किया। पूरे मैच में हैदराबाद की टीम ने अपना दबदबा बनाए रखा और मैच के जीतकर अपनी टीम के लिए 3 पॉइंट्स पक्के किए।
अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई है कि 22 के खेल मंत्रालय से मांग, विदेशी खिलाड़ियों को क्वारंटाइन नियमों से राहत दी जाए। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI ने सोमवार को सरकार ने क्वारंटाइन नियमों में ढील देने का अनुरोध किया। BAI ने सोमवार को खेल मंत्रालय से मांग की कि अगले साल होने वाले योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आने वाले विदेशी खिलाड़ियों को 14 दिन के अनिवार्य क्वारंटाइन पीरियड से छूट दी जाए। BAI जनरल सेक्रेटरी अजय सिंघानिया ने इस संबंध में खेल मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की और टूर्नामेंट के आयोजन के प्लान के बारे में चर्चा की। टूर्नामेंट का आयोजन 30 मार्च से 4 अप्रैल के बीच इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया जाएगा। दोस्तों, आपको हमारी फर्स्ट ब्रेकिंग भारत की खबरें कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।